नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो ITN बाबा हैं जो महाकुंभ मेले में बहुत ही वायरल हो रहा है, उनका पिताजी ने ITN बाबा के बारे में क्या कहा। ITN बाबा के जो पिताजी हैं उनको कहा है कि अब भी वो घर लौट सकते हैं। मैं मनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि अभय सिंह वो घर लौटकर आ सकते हैं। और अभय सिंह के पिताजी ने क्या क्या कहा है आप भी सुनिए। वैराग्य जिसने धारण कर रखा वो साधु तो बन सकता है, पर साधु वैराग्य नहीं बन सकता। क्या आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए फिर से? मैं तो चाहता हूँ कल ही आ जाए, और यदि कोई इस तरह के हालात हो तो मैं कोशिश तो करूंगा उससे मिलने की भी, ऐसी बात नहीं है। तो वो कहने लगे डॉक्टर साहब भाई जिसका अध्यात्म की तरफ ज्यादा ध्यान है। इस वक्त मैं झज्जर में हूं और हमारे साथ उनके पिता मौजूद हैं, करण सिंह ग्रेवाल। उनसे हम बात करेंगे। सर, बाबा अभय IIT बाबा के तौर पे काफी ज्यादा फेमस हैं, लोग उन्हें देख रहे हैं, लोग उनको काफी सुन रहे हैं। आपको कब पता लगा कि आपके जो बेटे हैं वो इतना चर्चित हो चुके हैं IIT बाबा के तौर पे? मैंने पहली बार वीडियो देखी 3-4 दिन पहले, उसके बाद में मालूम हुआ। तो जब सर आपने पहली बार जब वो वीडियो देखा तो आपका क्या रिएक्शन था आपका? मेरा रिएक्शन अपने बच्चे के प्रति तो ये तो नहीं था कि भाई वो घर जाकर के सन्यासी बने या बैरागी बने, और तो जो कुछ है वो खुश है, उसने फैसला ले लिया तो ले लिया, अब क्या करे। सर, आपको कब पता लगा कि वो सन्यास की तरफ बढ़ रहे हैं, अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो जिस तरह से वो जीनियस हैं, उन्होंने IIT बॉम्बे क्रैक किया, IIT बॉम्बे से उन्होंने बीटेक किया, तो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति कैसे अध्यात्म की तरफ वो बढ़ गए? क्योंकि उन्होंने नौकरी शुरुआती दौर में की। देखो, पहली बात तो यह है कि वो सन्यासी भी बात आती है, बाबा की बात आती है, तो वो उसमें नहीं गए थे, कंट्रोवर्शियल है ये बातें। मैंने तो वैराग्य धारण कर रखा है, जो वैराग्य जिसने धारण कर रखा है वो साधु तो बन सकता है, पर साधु वैराग्य नहीं बन सकता। तो उसका वीडियो भी आया हुआ है, उसने वीडियो के अंदर कई बार कह भी रखा है कि मैंने तो वैराग्य धारण कर रखा है। और इस सैचुरेटेड पॉइंट के बाद में यदि कोई इस तरह का मामला जुड़ता है तो मैं आगे भी यह है कि कोई न कोई और सत्य की खोज के लिए और कोई तलाश भी करूंगा। आखिरी बार सर कब बात हुई आपकी उनसे? मेरी 6 महीने पहले बातचीत हुई थी व्हाट्सएप के ऊपर, उसके बाद में कोई बात नहीं हुई है। उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ? संपर्क नहीं हुआ है, क्योंकि टेलीफोन तो वो बहुत कम अटेंड करता था। तो अगर सर वो इस वक्त सुन रहे होंगे, आपको वो देख रहे होंगे हमारे टाइम्स नाउ भारत के माध्यम से, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अब जहां भी वो अपना खुश रहे, जहां भी है। लेकिन सर, एक पिता के तौर पे, आप पेशे से वकील भी हैं, लेकिन सर एक पिता के तौर पर जब बात पिता की आती है, पिता के कर्तव्य और जिम्मेदारी की आती है, तो कहीं ना कहीं जो है वो बच्चा जो होता है वो उससे जान से भी प्यारा होता है। वो तो कोई भी अमूमन वैसे पिता जो है वो नहीं चाहता कि उसका पिता जो है सन्यास या वैराग्य में जाए और गृहस्थ जीवन को छोड़ दे। तो इसको लेकर के आपको क्या लगता है? क्योंकि आप भी धीरे धीरे आपकी उम्र होती जा रही है, घर पे माँ भी हैं, तो क्या लगता है कि वो जिम्मेदारियां कैसे उसका निर्वहन होगा? बात ये थी कि जो उसने फैसला ले लिया, अब 34 साल की उम्र है उसकी, IIT वैसे कर रहा है वो, तो उसके ऊपर प्रेशर तो डाल नहीं सकते। और कौन माँ बाप चाहेगा कि भाई आपका बालक जो है वो वैरागी बने, जो एक ही लड़का हो। और तो देखो, क्या आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए फिर से? मैं तो चाहता हूँ कल ही आ जाए, और यदि कोई इस तरह के हालात हो तो मैं कोशिश तो करूंगा उससे मिलने की भी, ऐसी बात नहीं है। तो मनाने की कोशिश कभी की कि छोड़ो अध्यात्म, वापस आओ, गृहस्थ जीवन में करो, पारिवारिक जीवन में आओ? कभी इस तरह से आप लोगों ने मनाने की कोशिश की? तो 3-4 दिन पहले तो इल्म हुआ कि भाई उसने इस तरह वैराग्य धारण कर लिया, उससे पहले तो उसने कभी संकेत ही नहीं दिए। अब मैं वैराग्य भी ले सकता हूँ। वैसे सर, अध्यात्म की तरफ क्या पहले से उनका झुकाव था बचपन से? बचपन से तो नहीं था। कनाडा से आने के बाद मैं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है भिवानी, वहाँ ले गया था, तो मैंने वो डॉक्टर से पूछी थी कि वहाँ योगा, प्राणायाम, आसन, ये इस तरह की बातें सिखाते हैं। तो वो कहने लगे डॉक्टर साहब भाई जिसका अध्यात्म की तरफ ज्यादा ध्यान है